बोल रहे हो? चलो ठीक है, देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। देखो पहले वाले कंपाउंड में कौन सा इफेक्ट है इसका? NH2 कौन सा इफेक्ट? प्लस M। ठीक है, ये बेंजीन रिंग के साथ रेजोनेंस शो कर सकता है। ठीक है, दूसरे वाले में बताओ तो। सर NH2 का प्लस एम, NO2 का माइनस एम इफेक्ट है। NO2 का हो गया माइनस M और NH2 का प्लस M। और तीसरे वाले में कोई इफेक्ट है क्या? कोई भी रेजोनेंस है? नो सर। नहीं। तो तीसरे वाले में अगर कोई भी रेजोनेंस नहीं है तो हम लोग यहाँ पे इस बार चेक करो, इस बार हम लोग किसका बॉन्ड लेंथ कंपेयर कर रहे हैं? डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड? इसका कंपेयर कर रहे हैं, बताओ तो। बॉन्ड लेंथ हम लोग किसका कंपेयर कर रहे हैं? कौन से बॉन्ड का? डबल बॉन्ड है या सिंगल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है? बताओ। तो सिंगल। सिंगल बॉन्ड। हाँ, तो सिंगल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ कंपेयर कर रहे हैं हम लोग। तो क्या बताए थे? सिंगल बॉन्ड वाले में जितना ज्यादा रेजोनेंस होगा उसका बॉन्ड लेंथ उतना कम होता है, बताए थे। यस सर। हाँ, तो सबसे ज्यादा रेजोनेंस किस केस में होगा? A, B या C? किस में होगा बताओ तो। बी में। B में होगा। तो B का बॉन्ड लेंथ क्या हो जाना चाहिए? सबसे कम हो जाना चाहिए। यस सर। और सबसे कम रेजोनेंस किस में हो रहा है? रेजोनेंस हो भी नहीं रहा है, C में। हो रहा है क्या? नो सर। नहीं, तो सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ C का हो जाएगा। उसके बाद A हो जाएगा, क्योंकि A में B से कम रेजोनेंस है। यहाँ पे B में क्या है? मोर रेजोनेंस। तो ज्यादा रेजोनेंस होने की वजह से क्या होता है? बॉन्ड लेंथ डबल सिंगल बॉन्ड का क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है। तो बॉन्ड लेंथ डिक्रीज हो जाएगा तो सबसे छोटा बॉन्ड लेंथ किसका हो जाएगा? B का। और उसके बाद A। तो ये CAB आ जाएगा आंसर। तो यहाँ पे चेक कर लेना, पहले हम लोग सिंगल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ कंपेयर कर रहे हैं या डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, क्योंकि डबल ट्रिपल में सेम रहता है, सिंगल बॉन्ड का जस्ट उल्टा इफेक्ट होता है। तो पहले ही स्टेटमेंट लिखा चुके हैं तुम लोगों को। ये ध्यान रखना, अगर सिंगल बॉन्ड का कंपेयर कर रहे हैं तो जितना ज्यादा डीलोकलाइजेशन होगा सिंगल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ उतना कम होते जाएगा। ठीक है, क्लियर है ना? यस सर। चलो, तो ये हो गया बॉन्ड लेंथ, कंप्लीट हो गया। तो इसमें क्वेश्चन सब देखना, क्वेश्चन सब मिलेगा तो उसमें प्रैक्टिस करना। ठीक है, अब आगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में जाते हैं। इसमें नेक्स्ट पार्ट में ये लिख लियो ना, आगे बढ़े। यस सर। नेक्स्ट है हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। ठीक है, सॉरी, नेक्स्ट हेडिंग डाल लो, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। तुम लोग क्लास 10th में हाइड्रोजनेशन रिएक्शन पढ़े होगे, याद है? हाइड्रोजनेशन रिएक्शन मतलब क्या करते थे? किसी भी अनसैचुरेटेड कंपाउंड को सैचुरेटेड में बदलने के लिए उसको हाइड्रोजन से रिएक्शन कराया जाता था इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। याद है? बोलो हाँ या नहीं। आवाज नहीं आ रहा है? हेलो, याद है? चलो ठीक है, इसका डेफिनेशन लिख लो पहले, उसके बाद इसमें डिस्कस करते हैं। लिखो, इट इज द amount of energy released
when 1 mole of H2 is added to an unsaturated compound. In order to make it saturated. लिख लिया क्या डेफिनेशन? यस सर। हाँ, तो ये वाला रिएक्शन पढ़े हो ना क्लास 10th में? यस या सर। हाँ, तो वही चीज है कि अगर हम लोग अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन किसको बोलते हैं? अल्कीन या फिर अल्काइन, जिसमें कि डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो। तो उसको अगर हमको अल्केन में बदलना है, सैचुरेटेड वाले में, तो उसको हम लोग हाइड्रोजन से ट्रीट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। कोई मेटल कैटलिस्ट होता है, तो उसी प्रोसेस को, उसी में जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगा वो प्रोसेस में, किसी भी अनसैचुरेटेड को सैचुरेटेड में बदलने के लिए, तो उसी एनर्जी को हम लोग बोलते हैं हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। जितना एनर्जी बाहर निकलेगा वो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन होता है। तो जैसे मान लो कोई भी अल्कीन हम लोग ले लिए, जैसे ये है सी डबल बॉन्ड सी, और यहाँ पे इस टाइप का है, ठीक है। तो इसको हमको बदलना है, ये अभी अनसैचुरेटेड है, इसको सैचुरेटेड में बदलना है। हाइड्रोजन से रिएक्शन करा दिया कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, ये क्या आ जाएगा? सी, और ये डबल बॉन्ड टूट जाएगा, ठीक है। और इन दोनों की जगह क्या आ गया? एक एक हाइड्रोजन आ गया। तो अब ये सैचुरेटेड में कन्वर्ट हो गया ना? यस सर। तो इसमें एक्चुअली होता क्या है कि इसमें देखो एक वीक पाई बॉन्ड होता है, यहाँ पे एक पाई बॉन्ड प्रेजेंट है। अगर ये सैचुरेटेड में चला जाएगा, तो सैचुरेटेड में जाने का मतलब क्या हुआ कि उसका पाई बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो गया? इसमें सैचुरेटेड में एक भी पाई बॉन्ड होता है क्या? नो। सारे क्या होंगे? सिग्मा बॉन्ड होंगे। सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड में कौन ज्यादा स्ट्रांग होता है बताओ? सिग्मा। सिग्मा बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग होता है। यहाँ पे पाई बॉन्ड जो है ये ब्रेक हो रहा है, मतलब पाई बॉन्ड आसानी से वीक है तो आसानी से ब्रेक हो जा रहा है, और फॉर्मेशन उसके जगह पे क्या बन रहा है? दो सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। क्या बन रहा है? दो। सिग्मा। क्योंकि ये हाइड्रोजन अगर अटैच होगा कार्बन के साथ तो सिग्मा बॉन्ड के थ्रू ही अटैच होगा ना। तो एक वीक पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ और दो स्ट्रॉन्ग सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ। तो इस प्रोसेस में देखो हमारा रिएक्टेंट ज्यादा स्टेबल था या प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल है? बताओ तो। प्रोडक्ट। प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल है। तो प्रोडक्ट अगर ज्यादा स्टेबल होगा तो इसमें हमेशा एनर्जी रिलीज होगा या एनर्जी रिक्वायर्ड होगा? बताओ। रिलीज होगा। कोई भी रिलीज होगा। तो इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजनेशन प्रोसेस, या फिर, और जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो रहा होगा उसी एनर्जी को हम लोग बोलते हैं हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। ठीक है, क्लियर है? तो अब यहाँ पे ध्यान देना कि हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन जो है वो किस पे डिपेंड करेगा? जितना नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स जितना ज्यादा होगा, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन उतना ज्यादा होगा ना, क्योंकि ऑब्वियसली पाई बॉन्ड को ही ब्रेक होना है। तो जितना ज्यादा नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स होगा उस मॉलिक्यूल में, उससे हीट निकलने का या हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन उतना ज्यादा होगा। समझ में आ रहा है? हम लोग यस सर। एक चीज लिख सकते हैं कि हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन जो है किसी भी कंपाउंड का अगर हमको कंपेयर करना है, तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके हो जाएगा? नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स के। जितना ज्यादा पाई बॉन्ड होगा उसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन उतना ज्यादा होगा। अगर मान लो इन केस अगर दो कंपाउंड में पाई बॉन्ड सेम हो गया, इन केस नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स, यहाँ पे लिख रहा है नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स आर सेम, तो उस केस में क्या करते हैं हम लोग कि हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन जो है वो फिर हम लोग स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड से चेक करते हैं। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन जो है स्टेबिलिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, क्योंकि जितना ज्यादा स्टेबल होगा कंपाउंड, अगर कंपाउंड स्टेबल है तो वो बॉन्ड ब्रेक होने देगा क्या आसानी से? नहीं। नहीं।
तो अगर बॉन्ड आसानी से ब्रेक नहीं होगा तो हीट रिलीज नहीं हो पाएगा। तो वही चीज है कि अगर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड सेम आ गया किसी दो कंपाउंड में, तो वहां पे हम लोग कैसे कंपेयर करेंगे, स्टेबिलिटी से कंपेयर करेंगे। जितना ज्यादा स्टेबल होगा कोई भी कंपाउंड, उसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन उतना कम हो जाएगा। ठीक है, ये दो पॉइंट ध्यान में रखना। पहला चीज हमको देखना है कि नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स अगर डिफरेंट है तब तो फिर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। लेकिन अगर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड सेम हो गया तो फिर हमको हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी हो जाएगा। ठीक है, तो चलो इसको नोट कर लो, इस पे क्वेश्चन पर आता है। हो गया? Yes, sir. चलो अब क्वेश्चन लिखो इसके ऊपर। क्वेश्चन है, कंपेयर द heat of hydrogenation of the following compounds. Question number 1, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया ये। क्वेश्चन नंबर 2,
चलो इन पांचों में कंपेयर करो हीट ऑफ हाइड्रोजन। क्वेश्चन दिख रहा है ना सबको? यस हेलो, सर। चलो करो, जो बताएं उसी के बेसिस पे पहले ट्राई करो खुद से, फिर डिस्कस करो। हेलो, कितना क्वेश्चन बना? यस सर। सारा बन गया? कहाँ तक पहुंचे हो? हम्म। सेकंड नंबर नहीं है ना। पहला दूसरा? बन गया सेकंड नंबर। सर ठीक है नहीं। बनाओ। चलो 5 मिनट टाइम है, बनाओ।
सर वन। हो गया सारा? बताओ, पहले वाले का आंसर बताओ। ए डी बी सी। ए डी बी सी। ए बी ए डी यस सर। और बी सी। बी सी। ये चलो चेक कर लेते हैं। सबसे पहले बताए थे कि हमको क्या देखना पड़ता है हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कंपेयर करने के लिए? नंबर ऑफ पाई। तो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स किस में ज्यादा है? सर ए बी सी डी होगा ना। हाँ, ए बी सी डी होगा। चलो चेक कर लेते हैं। तो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स किस में ज्यादा है? सबसे ज्यादा तो ए में है, तो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स ए का सबसे ज्यादा हो गया, तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन भी सबसे ज्यादा ए का होगा। अब बी में देखो, बी में नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स कितना है? 2 है, सी में भी 2 है, और डी में 1 है। ठीक है, क्लियर है ना? तब सेम किस में आ रहा है? बी और सी में सेम आ रहा है। तो बी और सी में अगर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड सेम आता है तो फिर हम लोग किससे चेक करते हैं? बताओ, स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी। तो बी और सी में कौन सा ज्यादा स्टेबल है बताओ तो? सी। सी, क्योंकि बी में तो कोई भी रेजोनेंस इफेक्ट नहीं हो रहा है। हाइपर कॉन्जुगेशन हम लोग देख सकते हैं बी में। हाइपर कॉन्जुगेशन कितना है बी में बताओ तो? हाइपर कॉन्जुगेशन है कि नहीं बी में? बोलो। सर नहीं है। नहीं है। ये sp2 के बगल वाला जो sp3 है, ये तो है ना sp3 हाइब्रिडाइज। यस सर, यस सर। हाइपर कॉन्जुगेशन तो है ही। कितना है इसके पास हाइड्रोजन? 2 यहाँ से आ गया है ना, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे है। ठीक है, और इधर से भी तो हम लोग देख सकते हैं इसका, ये यहाँ पे कितने हैं? यहाँ पे कितना हाइड्रोजन हो बताओ इस दो। पॉइंट पे? 2। तो टोटल हाइपर कॉन्जुगेशन कितना हो गया? 4 हाइपर कॉन्जुगेशन हो गया। तो इसमें तो सिर्फ हाइपर कॉन्जुगेशन हो रहा है, रेजोनेंस हो रहा है क्या? नो सर। नहीं। लेकिन सी वाले में क्या है देखो, इसमें इधर तो हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं है, यहाँ पे 2 हाइपर कॉन्जुगेशन है, लेकिन इसमें रेजोनेंस भी है, डबल सिंगल डबल। तो इसमें रेजोनेंस इफेक्ट है और इसमें बी में हाइपर कॉन्जुगेशन है। तो कौन सा ज्यादा पावरफुल होता है, रेजोनेंस या फिर हाइपर कॉन्जुगेशन? रेजोनेंस। रेजोनेंस। तो ऑब्वियसली जिसमें रेजोनेंस हो रहा होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा, तो बी और सी में ज्यादा स्टेबिलिटी किसका होगा? सी का हो जाएगा, क्योंकि इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन प्लस रेजोनेंस दोनों है। अगर हाइपर कॉन्जुगेशन इसमें नहीं भी होता, फिर सिर्फ रेजोनेंस भी होता, तो भी रेजोनेंस इफेक्ट जो होता है हाइपर कॉन्जुगेशन से ज्यादा पावरफुल होता है। तो इसलिए सी ज्यादा स्टेबल है, तो सी का स्टेबिलिटी ज्यादा है, तो उसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा।
तो बी और सी में किसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज्यादा होगा बताओ? बी का। बी का। तो ए बी फिर सी और सबसे लास्ट में डी, क्योंकि डी में नंबर ऑफ पाई बॉन्ड सबसे कम है। तो ए बी सी डी हो गया पहले का आंसर। दूसरा का बताओ। सर इसमें ए और बी इक्वल होगा। नहीं, यहाँ पे पहले तुम चलो देखो, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स तो सेम है ना तीनों में। यस सर। नंबर ऑफ पाई बॉन्ड एक एक ही है, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड सेम रहता है तो स्टेबिलिटी देखते हैं हम लोग। तो स्टेबिलिटी का जो ऑर्डर होगा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का ऑर्डर जस्ट उल्टा हो जाएगा। स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताओ तो इसमें पहले। ये देखो, ये वाला सिस फॉर्म है, यस सर। ये ट्रांस है। और इसमें देखो, इसमें सब में तो हाइपर कॉन्जुगेशन ही है ना, और सब में हाइपर कॉन्जुगेशन बराबर ही है। नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन देखोगे सब में क्या है, सेम ही है। देख लो यस कितने सर। हाइपर कॉन्जुगेशन है यहाँ पे, 6। 6। इसमें भी 6, और यहाँ भी कितने हाइपर कॉन्जुगेशन है, 6 हाइपर कॉन्जुगेशन। तो सब में नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन। ये स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन में बताया गया होगा। अब देखो सिस और ट्रांस में, इन तीनों में स्टेबिलिटी का ऑर्डर जो होता है, ये देखो सिस होता है, ये सिस है, ये ट्रांस है। तो सिस और ट्रांस में ज्यादा स्टेबल कौन होगा, सिस या फिर ट्रांस? बताओ तो। ट्रांस ज्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि यहाँ पे देखो CH3 ग्रुप और ये CH3 ग्रुप, इन दोनों के बीच में यहाँ पे क्या होता है, बहुत ही क्लोजली है, बहुत ही क्लोज है ना एक दूसरे के। दो मिथाइल ग्रुप एक दूसरे के बहुत ही क्लोज रहेगा। तो क्लोज प्रॉक्सिमिटी में अगर रहेगा तो इन दोनों में स्टेरिक हिंड्रेंस होने का चांसेस क्या है, ज्यादा है। स्टेरिक हिंड्रेंस समझते हो, स्टेरिक क्राउडिंग जो बोलते हैं हम लोग। दोनों के बीच में रिपल्सन होगा, ठीक है। मतलब दो ग्रुप्स अगर जितना ज्यादा क्लोज होंगे एक दूसरे के, तो उनके बीच में क्या होता है, एक रिपल्सन टाइप का होता है। तो उसी रिपल्सन वाले इफेक्ट को हम लोग बोलते हैं स्टेरिक क्राउडिंग या फिर स्टेरिक हिंड्रेंस। तो सिस में ज्यादा क्लोज है या फिर ट्रांस में, बताओ तो। किसमें ज्यादा क्लोज है, सिस में। तो सिस में ज्यादा क्लोज है, तो स्टेरिक हिंड्रेंस किस में ज्यादा हो जाएगा, सिस वाले में। क्योंकि यहाँ पे तो एक CH3 इधर है, एक दूसरा CH3 इधर है, तो यहाँ पे तो डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो गया ना, दोनों एक दूसरे का अपोजिट एंड पे हैं। तो ऑब्वियसली यहाँ पे रिपल्सन कम होगा। रिपल्सन जितना ज्यादा होता है किसी भी मॉलिक्यूल में, स्टेबिलिटी बढ़ता है या घटता है, बताओ। रिपल्सन होने की वजह से मॉलिक्यूल का स्टेबिलिटी बढ़ेगा या घटेगा? घटेगा। घटेगा। तो रिपल्सन किस में ज्यादा है, सिस में या ट्रांस में? सिस में ऑब्वियसली ज्यादा है, तो सिस का स्टेबिलिटी जो है वो ट्रांस से कम हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज ये देखना, यहाँ पे जो है एक ही कार्बन से दोनों मिथाइल ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट है। तो यहाँ पे जो हाइपर कॉन्जुगेशन होता है ना, मोर इजिली हो सकता है। क्योंकि यहाँ पे देखो, जो हाइपर कॉन्जुगेशन हो रहा है दो अलग अलग, दोनों एंड से हो रहा है। सिस और ट्रांस वाले में देख रहे हो, यहाँ पे दूसरा कार्बन है, यहाँ पे दूसरा कार्बन है, दोनों डिफरेंट कार्बन से हाइपर कॉन्जुगेशन हो रहा है ना, हो रहा है ना। यस सर। ट्रांस में भी देखो, पहला कार्बन इधर से ये हाइपर कॉन्जुगेशन होगा, दूसरा ये कार्बन है इधर से, तो डिफरेंट हाइपर कार्बन इन्वॉल्व है हाइपर कॉन्जुगेशन में। लेकिन इस मॉलिक्यूल में क्या है, हाइपर कॉन्जुगेशन में सेम ही कार्बन इन्वॉल्व है। देखो यही कार्बन से इस साइड से भी हाइपर कॉन्जुगेशन होगा और इधर से भी हाइपर कॉन्जुगेशन होगा, दिख रहा है? हेलो यस हेलो। सर। ये तो इसमें ये डिफरेंस है, तो ये दोनों कंपाउंड से ये अलग है इसमें, क्योंकि इसमें एक ही कार्बन इन्वॉल्व है और उसी के थ्रू हाइपर कॉन्जुगेशन हो रहा है। तो जहां पे इस टाइप का सिस्टम होगा ना, जहाँ पे एक ही कार्बन से हाइपर कॉन्जुगेबल वाले कार्बन अटैच्ड होंगे, तो इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन का पॉसिबिलिटी क्या हो जाता है, वो ज्यादा फास्ट हो जाता है एज कम्पेयर टू ये दोनों, जहाँ पे दो अलग अलग कार्बन इन्वॉल्व होंगे, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना, जहाँ पे एक ही कार्बन के थ्रू हाइपर कॉन्जुगेशन हो रहा होगा, वहां पे हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होगा, उसका हाइपर कॉन्जुगेशन का प्रोसेस जो होता है वो फास्ट होता है एज कम्पेयर टू जहाँ पे दो अलग अलग डिफरेंट कार्बन इन्वॉल्व हों, ठीक है। तो अगर हाइपर कॉन्जुगेशन इसमें फास्ट है, तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताना क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा हो जाएगा, सी, पी सी और हो फिर जाएगा। हाँ, तो सब
ज्यादा स्टेबल हो गया सी। उसके बाद चलो अब ये तो अलग था, अब सिस और ट्रांस में ज्यादा स्टेबल कौन सा होता है? ट्रांस। उसके बाद आ जाएगा बी, और सबसे लीस्ट स्टेबल कौन सा हो जाएगा? ए। कौन सा? ए। तो ये ध्यान रखना ये वाला क्वेश्चन। तो स्टेबिलिटी का ये ऑर्डर है, तो स्टेबिलिटी का ये ऑर्डर होगा तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का ऑर्डर क्या हो जाएगा? जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, क्योंकि स्टेबिलिटी और हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का ऑर्डर ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन, ये ध्यान रखना इस टाइप के क्वेश्चन। ठीक है, यस सर। चलो थर्ड का बताओ आंसर। ए बी सी। चलो थर्ड में भी देखो, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स तो सब में बराबर है। पहले स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताना मेरे को। स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताओ क्या है? सी बी ए। तो यहाँ पे हम लोग कोई रेजोनेंस तो हो नहीं रहा है, हाइपर कॉन्जुगेशन से ही चेक कर सकते हैं हम लोग। तो इसमें कितने हाइपर कॉन्जुगेशन है? पहले वाले में देखो तो दो यहाँ पे, दो यहाँ पे, 4 हाइपर कॉन्जुगेशन। सेकंड वाले में कितना हाइपर कॉन्जुगेशन है? बी में 3। 3। सारा काउंट करो, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, तो यहाँ पे एक sp3 तो आया, ये 7। एक और ये भी sp3 है, तो यहाँ से 3, यहाँ से 2 और यहाँ से 2, तो टोटल 7 हाइपर कॉन्जुगेशन आ गया ना। इसमें बताओ सी में कितना है? 4। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, 3 ही हुआ ना, 4 कहाँ से? हेलो, क्लियर है ना? कितने? 3 ही होंगे ना। ये sp2 के बगल वाला यस। sp3 यहाँ है, तो यहाँ तो 2 ही हाइड्रोजन है, और ये sp3 यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है? 1 हाइड्रोजन है बस। तो इसमें कितने हाइपर कॉन्जुगेबल आ गए हाइड्रोजन? 3। 3। तब जितना ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन होगा, स्टेबिलिटी उतना ज्यादा बढ़ेगा। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा हो जाएगा बताओ? बी। बी, फिर ए, और सबसे लिस्ट सी। ठीक है, तो ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर हो गया। तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या हो जाएगा? एच लिख रहे हैं, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा बताओ? सी ए बी। हाँ, सी सी ए बी। बी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर आएगा उसका जस्ट उल्टा कर देंगे। चलो फोर्थ और फिफ्थ बताओ तो तुम लोग अपने से। हाँ बोलो। बॉन्ड जितना ज्यादा होता है स्टेबिलिटी उतना कम करना। क्या चीज बोल रहे हो? बॉन्ड लेंथ हेलो, ज्यादा होगा। नहीं नहीं, बॉन्ड लेंथ से कंपेयर नहीं कर रहे हैं। स्टेबिलिटी, बॉन्ड लेंथ वो तो अलग चीज हो गया, वो तो बॉन्ड ऑर्डर होता है, वो बॉन्ड का स्ट्रेंथ होता है। स्ट्रेंथ अलग चीज है, स्टेबिलिटी अलग चीज है। स्टेबिलिटी हम लोग ये सारे इफेक्ट, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट से कंसिडर करते हैं। इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस, मेसोमेरिक, हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक है। उसको बॉन्ड लेंथ के साथ मिक्स मत करो, ठीक है ना। हेलो, हेलो, यस। ठीक। चलो फोर्थ का बताना। फोर्थ में भी देखो, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स तो सब में सेम है। नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स तो इक्विवेलेंट है ना तीनों में, ए बी और सी तीनों में नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स कितने हैं? 1 1 1। तो इसमें यहाँ पे भी कोई रेजोनेंस हो रहा है क्या इसमें? रेजोनेंस नहीं है, तो यहाँ भी कौन सा इफेक्ट दिखेंगे हम लोग? अल्कीन है तो हाइपर कॉन्जुगेशन देखेंगे, ठीक है। तो हाइपर कॉन्जुगेशन निकाल लो कितना है। पहले वाले ए में कितने हाइपर कॉन्जुगेशन हो रहे हैं बताओ तो, अच्छे से काउंट करके बताना कितना।
यहाँ पे देखो, दो, यहाँ दो, यहाँ तीन और यहाँ तीन, तो टोटल आ गए 10 हाइपर कॉन्जुगेशन। बी में बताओ कितना। हेलो, 5, 5 ना। हेलो, हाँ ठीक है, चलो यहाँ देखो, यहाँ पे दो है, यहाँ पे दो है और यहाँ पे एक है, तो टोटल 5 हाइपर कॉन्जुगेशन। और सी में बताओ। सी में कितने हाइपर कॉन्जुगेशन है। आवाज नहीं आ रहा है क्या तुम लोगों को। सर आ रहा है, 3 होगा। हाँ, सी में 3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे दो हो गया और यहाँ पे एक। अब हाइपर कॉन्जुगेशन हमको पता चल ही गया है, तो हाइपर कॉन्जुगेशन से हम लोग स्टेबिलिटी तो निकाल ही सकते हैं ना। यस सर। स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा ए का, फिर बी और सबसे लिस्ट सी। तो यहाँ पे हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या हो जाएगा, बोलो। स्टेबिलिटी का अगर ऑर्डर मिल गया तो उसका जस्ट क्या कर देंगे, उल्टा। तो सी बी ए। ठीक है, यस सर। चलो एक लास्ट वाला बचा हुआ है, ये बताओ, फिफ्थ। सर बी ग्रेटर देन ए। बी ग्रेटर देन ए। चलो इसमें देखो, इन दोनों में तो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स तो सेम ही है, 3 3 पाई बॉन्ड है। अब रेजोनेंस दोनों में हो रहा है, ए में भी रेजोनेंस है, बी में भी रेजोनेंस है। हाइपर कॉन्जुगेशन यहाँ पे किसी में भी नहीं है क्या। नो सर। पहले वाले में जो रेजोनेंस है ये लीनियर कॉन्जुगेशन है, लीनियर कॉन्जुगेशन, ये पढ़े होगे ना। यस सर। और दूसरे वाले में जो रेजोनेंस है ये कैसा रेजोनेंस है, क्रॉस कॉन्जुगेशन। क्रॉस कॉन्जुगेशन। तो कौन सा ज्यादा स्टेबल होता है, लीनियर या क्रॉस। लीनियर। लीनियर कॉन तो लीनियर कॉन्जुगेशन ज्यादा स्टेबल है। तो स्टेबिलिटी की अगर हम लोग बात करें तो स्टेबिलिटी विल बी, ए ज्यादा स्टेबल होगा बी से। और हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन की अगर बात करेंगे तो बी ग्रेटर देन। ठीक है, कोई डाउट इसमें। नो सर। चलो, तो ये हो गया हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। ठीक है, इस पे क्वेश्चंस देख लेना, क्वेश्चंस बुक में होगा तो प्रैक्टिस कर लेना। इसमें एक और छोटा सा टॉपिक बच गया, हीट ऑफ कंबशन, उसमें ज्यादा कुछ है नहीं। ठीक है, हीट ऑफ कंबशन। ठीक है, ये लिख लियो ना, नोट कर लिए सारा। हेलो, यस सर। चलो ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग लिख लो, हीट ऑफ कंबशन। हीट ऑफ कंबशन, तो हीट ऑफ कंबशन का डेफिनेशन लिख लो। कंबशन रिएक्शन तो पढ़ा ही होगा ना। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को अगर हम लोग ऑक्सीजन में बर्न करते हैं तो CO2 प्लस H2O निकलता है, तो उसी रिएक्शन को बोलते हैं कंबशन रिएक्शन। तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं कि इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड। कंबशन में भी एनर्जी क्या होता है, रिलीज ही होता है। इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन 1 mole of an organic compound is burned in excess of oxygen। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। अमाउंट ऑफ एनर्जी, कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगा जब किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के 1 मोल को हम लोग एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन में बर्न करेंगे। तो अब हीट ऑफ कंबशन, यहाँ पे ध्यान दो, जितना ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होगा उतना ज्यादा हीट इवॉल्व होगा। ये तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कार्बन एटम हो गया ना, जितना ज्यादा कार्बन होगा उतना ज्यादा बर्न होगा, और जितना ज्यादा बर्निंग होगा उतना ज्यादा एनर्जी रिलीज होगा।
तो यहाँ पे अगर हीट ऑफ कंबशन हमको कंपेयर करना हो तो ये चीज ध्यान रखना, हीट ऑफ कंबशन सिंपल सा फंडा है, हीट ऑफ कंबशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। तो सबसे पहले अगर हमको कंपेयर करना है तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स जिसमें ज्यादा होगा उसका हीट ऑफ कंबशन भी ज्यादा होगा। ये पहला चीज हो गया। अब अगर मान लो इफ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आर सेम, दो कंपाउंड में अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स सेम हो गया, उस केस में फिर स्टेबिलिटी वाला फंडा आ जाता है। मतलब जो हम लोग हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन में देखे, तो अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम हो गया तो हीट ऑफ कंबशन विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। ठीक है, तो ये दो चीज ध्यान रखना है इसमें कंपेयर करने की। पहले हमको नंबर ऑफ कार्बन एटम्स देखना है, और नंबर ऑफ कार्बन एटम्स अगर सेम हो गया तो फिर स्टेबिलिटी देखेंगे, जिसका स्टेबिलिटी ज्यादा उसका हीट ऑफ कंबशन कम होगा। ठीक है, यस सर। चलो अब इसमें से ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन सभी है, इसमें दो तीन क्वेश्चन देते हैं। पहला वाला क्वेश्चन है ए बी सी और डी। चलो इसमें बताओ हीट ऑफ कंबशन। चलो इन तीनों में बताओ हीट ऑफ कंबशन कंपेयर करना। तो पहला वाला तो सिंपल है, पहले वाले में क्या हो जाएगा? DCBA। बी सी डी ए, नंबर ऑफ DC कार्बन एटम्स देख, सर ए बी DC सी डी, हाँ डी सी बी। बी। तो यहाँ पे देखो पहले वाले में नंबर ऑफ कार्बन एटम 3 है, दूसरे में 4, 5 और 6 है। तो ये जितना ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हीट ऑफ कंबशन उतना ज्यादा, हीट ऑफ कंबशन विल बी सबसे ज्यादा हो जाएगा डी में, फिर सी, फिर बी और ए। दूसरे वाले में बताओ। अब यहाँ देखो सेकंड वाले में क्या है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स तो सब में सेम है ना? यस सर। सब में 6 कार्बन एटम्स हैं। तो इसमें हम लोग कैसे कंपेयर करते हैं? साइक्लो अल्केन वाला तुम लोग पढ़े होगे, एंगल स्ट्रेन एक टर्म पढ़े हो, एंगल स्ट्रेन। यस सर। तो यहाँ देखो साइक्लोप्रोपाइल वाले में पढ़ोगे सबसे ज्यादा एंगल स्ट्रेन होता है ना? यस सर। तो एंगल स्ट्रेन किसी भी मॉलिक्यूल में, स्ट्रेन जितना ज्यादा डेवलप होगा ना तो उसका स्टेबिलिटी क्या होता है, कम होता है या बढ़ता है बोलो तो? किसी भी मॉलिक्यूल में अगर स्ट्रेन आ जाएगा तो स्ट्रेन सर आने की कम वजह से, होता है स्टेबिलिटी। हाँ तो स्ट्रेन आने की वजह से मॉलिक्यूल का स्टेबिलिटी घटने लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन एटम सब में सेम है, तो नंबर ऑफ कार्बन एटम सब में सेम है तो हम लोग फिर दूसरा चीज किससे कंपेयर करेंगे? स्टेबिलिटी देखेंगे पहले। तो स्टेबिलिटी बताओ तो किसका ज्यादा हो जाएगा? स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा किसका है? डी का, डी का। क्योंकि हाँ, इसमें स्ट्रेन सबसे कम है, फिर सी, फिर बी, और सबसे लिस्ट स्टेबल होता है ए, साइक्लोप्रोपेन वाला, क्योंकि इसमें स्ट्रेन जो होता है सबसे मैक्सिमम होता है। ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर हो गया। अब स्टेबिलिटी का ऑर्डर हमको पता चल गया है, तो हीट ऑफ कंबशन क्या हो जाएगा? ए जस्ट बी स्टेबिलिटी, सी डी। हाँ ए बी सी, तो ये जस्ट उसका उल्टा हो जाएगा, स्टेबिलिटी का इनवर्स। ठीक है,
थर्ड वाले में बताना। सर A greater than B। हाँ, थर्ड वाले में भी देखो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स तो सेम ही है, तो फिर हम लोग किससे कंपेयर करेंगे? स्टेबिलिटी से। अब स्टेबिलिटी में अभी तुरंत ये वाला केस हम लोग किए हैं। ये है सिस वाला मॉलिक्यूल और ये है ट्रांस। तो स्टेबिलिटी किसका ज्यादा होता है, सिस का या ट्रांस का? ट्रांस। ट्रांस का। तो स्टेबिलिटी बी का ग्रेटर देन ए हो जाएगा स्टेबिलिटी। तो हीट ऑफ कंबशन किसका ग्रेटर हो जाएगा? ए ग्रेटर देन बी। ठीक है, तो इसके इस टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, तो देख लो एक बार, कहीं पे कोई नोट कर लो, कहीं पे कोई डाउट है तो। बेसिक स्ट्रेंथ तुम लोग को डिस्कस किया गया है क्या? यस एसिडिक सर। स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ हो गया था। यस सर। और ये एक ऑर्थो इफेक्ट या फिर ये सब बताया गया है? एक मिनट, SIR इफेक्ट या ऑर्थो इफेक्ट? नो सर। चलो फिर उसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है ना? हीट ऑफ कंबशन और हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन वाले में देख लो एक बार, कहीं पे कोई डाउट है किसी पार्ट में? इसका नोट सेंड कर दीजिएगा ना। नोट्स लिखे नहीं हो तुम लोग? सर लिखे हैं। चलो ठीक है, इसको भेज दे रहे हैं। कोई डाउट है तो पूछ लो। नो सर, डाउट नहीं है। चलो फिर आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, यस सर। चलो, इसको एंड कर